नमस्कार साथियों। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत का भूगोल। और इस पर आज जो वीडियो है ये कृषि का वीडियो है और ये कृषि का अंतिम वीडियो है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे। शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, वर्ष भर बोई जाने वाली फसल है। ऑप्शन ए उड़द, ऑप्शन बी गेहूं, ऑप्शन सी राई और ऑप्शन डी मक्का। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी यानी कि मक्का। मक्का ऐसी फसल है जो वर्ष भर बोई जाती है। अगला प्रश्न है, केसर की सबसे अधिक मात्रा उत्पन्न होती है। केसर की सबसे अधिक मात्रा उत्पन्न होती है। ऑप्शन ए पूर्वोत्तर पहाड़ियों में, ऑप्शन बी कश्मीर में, ऑप्शन सी केरल में और ऑप्शन डी गोवा में। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी यानी कि कश्मीर में। तो कश्मीर इस प्रश्न का एकदम सही उत्तर है, क्योंकि कश्मीर घाटी में ही केसर की सबसे अधिक मात्रा उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक की खेती पौध का प्रतिरोपण करके की जाती है। यानी कि ऐसी कौन सी खेती है जिसकी पहले पौध बनाई जाती है और फिर उसको क्या है बोया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए है मक्का, ऑप्शन बी है सोरगम, ऑप्शन सी है प्याज और ऑप्शन डी है सोयाबीन। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी यानी कि प्याज। प्याज क्या है, एक ऐसी खेती है जिसकी पहले पौध बना ली जाती है और पौध बनाने के बाद उसको बोया जाता है, यानी उसका प्रतिरोपण करने के बाद उसको बोया जाता है। अगला प्रश्न है, आम की बीज रहित प्रजाति है। ऑप्शन ए है रत्ना, ऑप्शन बी बॉम्बे ग्रीन, ऑप्शन सी कृष्ण भोग, ऑप्शन डी सिंधु। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी यानी कि सिंधु। सिंधु आम की एकमात्र ऐसी प्रजाति है जो बीज रहित होती है। और याद रखेंगे यह विश्व की भी क्या है, यह विश्व की पहली जाति है, यानी कि विश्व की एकमात्र बीज रहित प्रजाति। एकमात्र बीज रहित प्रजाति ये क्या है तो याद रखेंगे कि ये एकमात्र बीज रहित प्रजाति है विश्व की। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी आम की किस्म दशहरी एवं नीलम के क्रॉस से विकसित की गई है। तो ऑप्शन ए है अल्फांसो, ऑप्शन बी है आम्रपाली, ऑप्शन सी है चौसा और ऑप्शन डी है मल्लिका। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी यानी कि आम्रपाली। आम्रपाली भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा द्वारा वर्ष 1971 में दशहरी एवं नीलम के क्रॉस से विकसित की गई थी, याद रखेंगे। तो इस प्रश्न का जो ऑप्शन बी है वो एकदम सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, ललित किसकी उन्नत किस्म है। ललित किसकी उन्नत किस्म है। ऑप्शन ए है आम की, ऑप्शन बी है अमरूद की, ऑप्शन सी है केला की और ऑप्शन डी है स्ट्रॉबेरी की। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी यानी कि अमरूद। तो ललित किसकी एक उन्नत किस्म है, वो है अमरूद की, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, कंचन एक उन्नत किस्म है। ऑप्शन ए अंगूर की, ऑप्शन बी आंवला की, ऑप्शन सी अमरूद की और ऑप्शन डी आम की। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी यानी कि आंवला। कंचन आंवला की एक
उन्नत प्रजाति है या फिर उन्नत किस्म है, कह सकते हैं। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का एकदम सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में केले का अधिकतम उत्पादन होता है? किस राज्य में केले का अधिकतम उत्पादन होता है? तो ऑप्शन ए है तमिलनाडु, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी है बिहार। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, यानी कि तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य में केले का सबसे अधिक उत्पादन होता है। तो याद रखेंगे ऑप्शन ए इस प्रश्न का एकदम सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, बोरलॉग पुरस्कार निम्न में से किस एक वैज्ञानिक क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन ए औषधि, ऑप्शन बी अंतरिक्ष अनुसंधान, ऑप्शन सी परमाणु भौतिकी और ऑप्शन डी कृषि विज्ञान। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, यानी कि कृषि विज्ञान के क्षेत्र में इस पुरस्कार को दिया जाता है, बोरलॉग पुरस्कार। बोरलॉग पुरस्कार अगर पूछा जाए तो किससे संबंधित है? कृषि विज्ञान से संबंधित है और एक कृषि विज्ञान के लिए क्या है, दिया जाता है, यानी कृषि विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला प्रश्न है, अदरक का तना जो मिट्टी में उगता है और खाद्य का संग्रहण करता है वह कहलाता है? ऑप्शन ए कंद, ऑप्शन बी प्रकंद, ऑप्शन सी राइजोफोर, ऑप्शन डी घनकंद। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, यानी कि प्रकंद। तो प्रकंद अदरक का तना है जो मिट्टी में उगता है और खाद्य का संग्रहण करता है। याद रखेंगे इस प्रश्न को। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में उगाया जाने वाला अनाज मंडुआ या फिर जिसे कोदा के नाम से भी जाना जाता है का निर्यात अधिकांशतः किस देश को किया जा रहा है? उत्तराखंड में उगाया जाने वाला अनाज मंडुआ या कोदा का निर्यात अधिकांशतः किस देश को किया जा रहा है? ऑप्शन ए है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी ग्रेट ब्रिटेन, ऑप्शन सी सिंगापुर और ऑप्शन डी जापान। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, यानी कि जापान। जापान को मंडुआ या कोदा अनाज का निर्यात अधिकतम या फिर अधिकांश रूप से किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी है? भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी कौन सी है, प्रश्न में पूछा गया है। तो ऑप्शन ए दिया है बराबरी, ऑप्शन बी जमुनापरी, ऑप्शन सी काली बंगाली और ऑप्शन डी बीतल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि जमुनापरी। जमुनापरी भारत की एक ऐसी बकरी है या फिर बकरी की नस्ल है जो सबसे ज़्यादा दूध देती है। अगला प्रश्न है, गाय की जो नस्ल अधिक दूध देती है वह है? ऑप्शन ए गंगातीरी, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी साहिवाल और ऑप्शन डी थारपारकर। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, यानी कि साहिवाल। साहिवाल एकमात्र ऐसी नस्ल है गाय की जो सर्वाधिक दूध देती है। अगला प्रश्न है, विश्व में दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में भारत का स्थान है, यानी कि कौन सा स्थान है? तो यहाँ पर ऑप्शन ए है प्रथम, ऑप्शन बी है द्वितीय, ऑप्शन 3 है, ऑप्शन सी है तृतीय और ऑप्शन डी है चतुर्थ।
तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए यानी कि प्रथम। विश्व में भारत का पहला स्थान है दुग्ध उत्पादन में, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है वर्ष 2011-12 में दुग्ध का सर्वाधिक उत्पादन निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन बी है राजस्थान में, ऑप्शन सी है गुजरात में और ऑप्शन डी है पंजाब में। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए यानी कि उत्तर प्रदेश में। और याद रहेंगे भारत में उत्तर प्रदेश दुग्ध उत्पादन करने वाला यानी कि सबसे ज़्यादा दुग्ध उत्पादन करने वाला राज्य है, और दूसरे नंबर पर राजस्थान है, तीसरे नंबर पर गुजरात है और चौथे नंबर पर पंजाब है। अगर बात करें हम 2013-14 की रिपोर्ट के अनुसार अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा दूध यानी कि 24,194 टन मिल्क का क्या है यानी कि टन दूध का उत्पादन उत्तर प्रदेश से हुआ है। उसके बाद अगर 2016 और 17 की रिपोर्ट देखी जाए, 2016-17 में 27,770 टन इसका क्या है उत्पादन है। तो ये सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला भारत का राज्य है जो कि दुग्ध उत्पादन में पहला स्थान रखता है। अगला प्रश्न है ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? ऑप्शन ए है बाढ़ नियंत्रण से, ऑप्शन बी सिंचाई योजना, ऑप्शन सी खाद्य भंडारण और ऑप्शन डी दुग्ध उत्पादन एवं वितरण। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि दुग्ध उत्पादन से, क्योंकि ये जो ऑपरेशन फ्लड है ये दुग्ध उत्पादन एवं इसके वितरण के लिए क्या है चलाया गया था, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है भारत की श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? भारत की श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो ये है ऑप्शन ए डॉक्टर वर्गीज कुरियन, ऑप्शन बी है हरगोविंद खुराना, ऑप्शन सी डॉक्टर होमी भाभा और ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वे है डॉक्टर वर्गीज कुरियन यानी कि ऑप्शन ए इस प्रश्न का एकदम सही उत्तर है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान स्थित है? राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान स्थित है ऑप्शन ए झांसी में, ऑप्शन बी नई दिल्ली में, ऑप्शन सी लुधियाना में और ऑप्शन डी करनाल में। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी यानी कि करनाल। याद रखेंगे करनाल हरियाणा का एक शहर है, हरियाणा का एक शहर है। और राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? करनाल में स्थित है। अगला प्रश्न है भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त रॉक तंत्र है? खनिज युक्त रॉक तंत्र है तो ऑप्शन ए है कडप्पा तंत्र, ऑप्शन बी धारवाड़ तंत्र, ऑप्शन सी गोंडवाना तंत्र और ऑप्शन डी विंध्य तंत्र। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी यानी कि धारवाड़ तंत्र। इस प्रश्न का एकदम सही उत्तर है। अगला प्रश्न है विंध्य शैलों में किसके वृहद भंडार पाए जाते हैं? विंध्य शैलों में किसके वृहद भंडार पाए जाते हैं? ऑप्शन ए है चूना पत्थर, ऑप्शन बी बेसाल्ट, ऑप्शन सी लिग्नाइट और ऑप्शन डी लौह अयस्क। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए यानी कि चूना पत्थर। विंध्य शैलों में चूना पत्थर के वृहद भंडार पाए जाते हैं। आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न है भारत में लौह अयस्क
निम्न में से किस क्रम की शैलों में पाया जाता है? ऑप्शन ए विंध्यन, ऑप्शन बी कडप्पा, ऑप्शन सी धारवाड़ और ऑप्शन डी गोंडवाना। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी यानी कि धारवाड़। तो धारवाड़ जो शैलें हैं इनमें लौह अयस्क पाया जाता है। आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद साथियों।